बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, मैंने आपको पाठ 9 मातृभूमि के प्रति का थोड़ी सी समरी बताई थी और जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो दोबारा से इसको सुन लेंगे, ठीक है। मातृभूमि के प्रति जो पाठ है ये महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हुए 2 कविताएं लिखी थी। क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, आपने सुना होगा उनका नाम। इन दोनों कविताओं में उन्होंने मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का, भारत माता का गुणगान किया है और उनको नमन करते हुए आशीर्वाद और मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की है। आइए दोनों कविताएं पढ़ें। पहली कविता है, हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। तो कवि कहते हैं कि अपनी भारत माता को कह रहे हैं, हे मातृभूमि जिसपे कि मेरा जन्म हुआ है, मैंने जन्म लिया है, तेरी सदा ही जय जयकार हो, सदा तेरी विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। जितने भी तेरे भक्त हैं जो तुझ पर रहते हैं वो सभी सुख में, शांति में और चमक से भरपूर हो। मतलब वो हमेशा ही कैसे काम करे, हमेशा ही ऐसे काम करे जिससे उनकी कांति चारों तरफ चमके। अज्ञान के निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तो कवि कहता है, कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि अज्ञान की रात में या दुख से भरी दिशा में कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी संसार हो, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। संसार में हमेशा तेरे नाम की ज्योति जगती रहे, तेरे नाम की रोशनी फैली रहे, सभी अपने मातृभूमि को प्यार करें। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। अगर तुझ पे कोई प्रकोप आए, तुझ पे कोई आपदा आए तो वो पूरे संसार के लिए प्रलय हो, सभी उसको एक प्रलय की तरह महसूस करें। यानी तेरे ऊपर जरा सी भी हम द्विधा या तेरे ऊपर अगर जरा से भी कोई कष्ट आए तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हम सबके लिए प्रलय होगी। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। अगर तू खुश है तो सभी पृथ्वी पर खुश रहे। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। बिस्मिल कहते हैं कि मुझे वो भक्ति दे, मातृभूमि के प्रति मेरे मन में इतनी भक्ति हो कि अगर मैं सुख में हूँ तो तब भी तुझे कभी नहीं भूलूं, हमेशा तुझे याद रखूं। और मुझे वह शक्ति दे, दुख में कायर न यह हृदय हो। अगर तुझ पर कोई दुख आए तो मैं कायर बनकर नहीं बैठूं, हर एक दुख का मुकाबला करने की मुझे शक्ति दे। हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरा प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। हे मातृभूमि तेरी हमेशा जय हो, हमेशा तेरी विजय हो और तेरा भक्त, जितने भी भक्त तेरे ऊपर रहते हैं वो सभी सुख शांति और कांति में हो, उनकी चमक पूरे संसार में फैले। ठीक है बच्चों, ये पहली कविता जो लिखी थी उसका भावार्थ है। अब दूसरी सुनेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अब क्या कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, हे मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को कह रहे हैं कि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी, मैं सारी की सारी भक्ति अपनी तेरी शरण में लगा देना चाहता हूँ, यानी अपना पूरा सर्वस्व तुझ पर कुर्बान कर देना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। हे मातृभूमि मेरे माथे पे जो चंदन हो वो भी तेरी मिट्टी का हो और मेरे गले में जो माला हो वो तेरे ऊपर उगे पुष्पों की हो। जीवा में गीत तू ही मेरा, अगर मेरे जीव पर जो गीत गाऊं वो भी मैं तेरा ही गाऊं, हमेशा तेरा ही नाम मेरे हृदय में रहे। जिससे सपूत उपजे श्री राम जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ा। कहता है जिस मातृभूमि पर राम और कृष्ण जैसे भगवान पैदा हुए हैं उस तेरी मिट्टी को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उस मिट्टी से पर सिर झुकाना चाहता हूँ, उस मिट्टी से अपने माथे का तिलक लगाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। अब क्या कहता है कवि कि समुद्र का पानी भी जिसके पदरज यानी कि चरणों को धोता है, चरणों की धूल धोता है, जिसके चरणों की धूल भी समुद्र का पानी धोता है, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं।
मतलब तुम्हारे चरणों की धूल देकर समुद्र भी तुम्हें प्रणाम करता है, उन चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुना। अब कवि कहता है कि हे माँ, तेरी सेवा में मैं जितने भी भेदभाव है, मैं किसी से भेदभाव नहीं करना चाहता, सभी को मिलजुल कर तेरा पुण्य नाम, जो तेरा नाम है, उसे प्रतिदिन सुनना चाहता हूँ और सभी को सुनाना चाहता हूँ, तेरे गुणगान गाना चाहता हूँ, तेरे ही काम आऊँ, तेरे ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊँ। अब कवि कहता है कि मैं हमेशा तेरे काम आना चाहता हूँ, तेरी ही सर्वस्व, तेरी चारों तरफ तेरी महिमा का गान करना चाहता हूँ, अपना मन और अपनी देह तुझ पर हमेशा के लिए बलिदान कर देना चाहता हूँ। कभी भी तुझ पर कोई भी परेशानी आए तो मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये दो कविताएं मातृभूमि के प्रति में लिखी हैं। ठीक है बच्चों, आगे है इसका रचनाकार का जीवन परिचय। आपको एक कविता लिखनी है सुंदर सुंदर, ठीक है, उसके बाद लिखना है रचनाकार का जीवन परिचय। जीवन परिचय देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। ब्रिटिश काल में काकोरी कांड के नाम से चर्चित सरकारी खजाने की लूट में वे सक्रिय रूप से शामिल थे। जो काकोरी कांड जो था उसमें क्या था, सरकारी खजाने की इन्होंने लूट की थी, मतलब उसको लूटा था क्योंकि इनको देश की रक्षा के लिए पैसे की जरूरत थी, तब इन्होंने ऐसा किया था। बिस्मिल ऊंचे कोटि के साहित्यकार व चिंतक भी थे। उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं निज जीवन की छटा, कैथेराइन, मैनपुरी की प्रतिज्ञा, मन की लहर, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास आदि। उन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई थी। इनको भी ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। ठीक है बच्चों, ये इनका जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं इसकी शब्दावली। कांतिमय यानी कि चमक से भरपूर, निशा रात, प्रभा रोशनी, शिर सिर, जीवा जीव, माई समुद्र समुद्र भर का पानी, पदरस चरणों की धूली, तजकर त्याग कर या छोड़कर। ठीक है बच्चों, इतना काम करने के बाद इसके हम ओरल क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है इन कविताओं के रचयिता कौन है? तो आपको पता है, उत्तर लिखेंगे इन कविताओं के रचयिता प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक राम प्रसाद बिस्मिल जी है। ठीक है, इन कविताओं के रचयिता प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक राम प्रसाद बिस्मिल जी है। ठीक है, ये कविताएं किनके प्रति समर्पण का भाव दर्शा रही हैं? उत्तर लिखेंगे ये कविताएं अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव दर्शा रही हैं। ये कविताएं अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव दर्शा रही हैं। कवि मातृभूमि के चरण रज किससे धोना चाहते हैं? उत्तर लिखेंगे कवि मातृभूमि के चरण रज समुद्र के जल से धोना चाहते हैं। कवि मातृभूमि के चरण रज समुद्र के जल से धोना चाहते हैं। लास्ट है, श्री राम और कृष्ण किसके सपूत हैं? श्री राम और कृष्ण हमारी इस मातृभूमि में जन्मे ही सपूत है। श्री राम और कृष्ण हमारी मातृभूमि पर जन्मे ही सपूत है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, कविता लिखनी है, रचनाकार का जीवन परिचय लिखना है, शब्दावली लिखनी है और ओरल क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है, कल शाम को 3 बजे तक आपको ये वर्क सबमिट करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।